आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका वाटिका। ये हिंदी की पुस्तक है, कक्षा 5 की। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10, चेतक की वीरता। तो इसमें हम लोगों ने कविता पढ़ी थी चेतक की वीरता। तो एक बार हम फिर टेक्स्ट बुक से, यानी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसे हम कविता को पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। ये हमारी टेक्स्ट बुक वाटिका है। तो इसमें दिया गया है ये पाठ 10 चेतक की वीरता। तो सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं और इसके बाद जो हमें शब्द भरने हैं उनको हम भरेंगे। रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। आगे देखते हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीग गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरकी सेना पर घर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। और इसके रचयिता जो हैं ये श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो अब हम इसको कार्य पुस्तिका में देखते हैं। अब जो हमने कविता पढ़ी थी उसी से हमको ये पंक्तियों को पूरा करना है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पंक्ति को पूरा कीजिए। रणबीज तो चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, फिर राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, फिर वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो जिसमें लाल पेन से लिखा गया है ये हमें भरना है किताब से कविता के अनुसार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे तन मीन क्या होता है? शरीर होता है। पाला का मतलब सामना, कहेंगे हमसे उनका पाला पड़ा था। तो पाला का मतलब सामना, किसी से सामना होना, किसी से सामना करना। पुतली मीन क्या होता है? नज़र। भयानक मीन होता है विकराल, या हम कह सकते हैं डरावना। भाला का होता है बर्छी, यह एक प्रसिद्ध अस्त्र है। इसके बाद आता है पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि पाठ की कविता वहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। यहाँ पर उत्तर में हम केवल चेतक लिख सकते हैं। फिर अगला है खा, हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता है? तो चेतक बहुत तेज दौड़ता है। अब इसके बाद आता है गा, चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखलाता है? तो चेतक फुर्ती और वीरता के साथ अपना कौशल दिखलाता है। आगे आता है कि चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चेतक की वीरता, साहस, निपुणता को देखकर बैरी समाज दंग रह गया। आगे आता है कि चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था इसके कविता के रचयिता जो हैं ये श्याम नारायण पांडे जी हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला का दिया गया कि गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। तो इसका भाव हो जाएगा कि राणा प्रताप को कभी भी अपने घोड़े को मारना नहीं पड़ता था। यहाँ पे को होना चाहिए, को लिख लेना, ये छूट गया है। घोड़े को कभी मारना नहीं पड़ता था। अब आगे आता है कि वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा कि घोड़ा शत्रुओं की मस्तक पर चढ़ बैठता, ऐसे लगता कि उसके पैर धरती पर नहीं आसमान पर पड़ रहे हैं। इसके बाद आता है गा, बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चेतक नद जैसा लहराता हुआ, यानी नदी जैसा लहराता हुआ बढ़ता जाता और जाते जाते फिर
रुक जाता यानी ठहर जाता। आगे आता है कि विकराल वज्र में बादल सा अरकी सेना पर घेर गया। विकराल बादल की तरह, अरमीन क्या होता है? शत्रु होता है, बैरी होता है और दुश्मन होता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो विकराल बादल की तरह शत्रु दल पर टूट पड़ता। यानी अब आगे आता है प्रश्न संख्या 5 कि 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें जैसे एक उदाहरण दिया, घोड़ा, घोड़ा का घोटक है, अश्व है, तुरंग है। अब उसी तरह से हवा को हम पवन लिख सकते हैं, समीर लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं। नदी का सरिता है, तरंगणी है, तटनी है। और उसी के बाद है बादल, बादल का मेघ है, जलद है, नीरद है। और इसके बाद हरि के पर्यायवाची शब्द में हम विष्णु लिख सकते हैं, अम्बरीश लिख सकते हैं, कमलापति लिख सकते हैं। और बैरी का हम दुश्मन लिख सकते हैं, शत्रु लिख सकते हैं और आर्य लिख सकते हैं। आर्य भी दुश्मन होता है, जैसे हमारे अभी कविता में आया है कि विकराल वज्र में बादल सा आर्य की सेना पर घेर गया। आर्य का मतलब दुश्मन की सेना पर घेर गया, बैरी की सेना पर घेर गया। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 6 कि दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसे ही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो एक उदाहरण दे दिया गया जैसे घोड़ा का घोड़ी। अब उसी तरह से इसमें हम लिखेंगे, हमने ये लिखा है जैसे बैल का गाय हो जाएगा, ऊँट का ये पूरा दिखाते हैं इसको, ऊँट का क्या हो जाएगा? ऊँटनी हो जाएगा। और ये ऊँट दिया गया है। और इसके बाद आता है घोड़ा, घोड़ा का हो जाए, घोड़ा दिया गया है। हाथी का हथनी दिया गया है। और मोर का मोरनी दिया गया है। कुत्ता का कुतिया दिया गया है। चूहा का चूहिया दिया गया है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। तो कुत्ता का कुतिया ये दिया गया है, कुत्ता का कुतिया को ये कुतिया दिया गया है। चूहा का चूहिया, तो इसमें ये देखिए लिखा गया है चूहा। चूहा कहाँ पर है? इसमें हमने कहीं निशान लगाया है चूहे पर, ये चूहा है और ये चूहिया है। अब आगे आता है हाथी हथनी, तो हाथी ये है और हथनी ये है। इसके बाद आता है गाय और बैल, गाय ये लिखा है, बैल ये लिखा है, नहीं बैल और गाय या बैल हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ऊँट और ऊँटनी, तो ये ऊँट हो गया। ऊँट और ऊँटनी में यहाँ पर ये है ऊँट और इसमें ऊँटनी ये दिया गया है, पूरा इसी को हम मिला देंगे तो ये ऊँटनी हो जाएगा। तो ये ऊँट और ऊँटनी हो गया। इसके बाद मोर और मोरनी, ये मोर दिया गया है और इसी के आगे हम नी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मोरनी। तो इस तरह से ये मोर है और ये मोरनी है, इस तरह ये हो गया। और ऊँट ये ऐसे भी देख सकता है, ऊँट ये हो गया और ऊँटनी ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। और अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो जैसे हवा, हवा का दवा हो गया, लहर का जहर, बाघ का नाग और भाला का ताला, टापों का पापों और समाज का नमाज, रंग का भंग। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 8, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। जैसे पहले का दिया गया था आबलिक का आबलिक कोड़ा आबलिक राणा प्रताप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि राणा प्रताप का राणा प्रताप का कोड़ा था। अब इसके बाद आगे आता है था आबलिक निराला आबलिक गया आबलिक बन आबलिक चेतन, चेतक तो हो जाएगा चेतक बन गया निराला था। अब यहाँ पर है बहादुर आबलिक था आबलिक बहुत आबलिक घोड़ा आबलिक चेतक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि घोड़ा फिर कामा लगा कर लिख सकते हैं कि चेतक बहुत बहादुर था, या हम लिख सकते हैं चेतक घोड़ा बहुत बहादुर था, दोनों सही है। अब आता है घा था आबलिक चेतक आबलिक नाम आबलिक का आबलिक घोड़े आबलिक के आबलिक महाराणा प्रताप, ये अलग अलग शब्द दिए गए हैं और इनको हम जोड़ के जब सही क्रम में इसको लिखेंगे तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो इसमें जैसे दिया गया है कि घोड़ा का घोड़ी, गिरता का गिरती, उड़ा का स्त्रीलिंग उड़ी, गया का स्त्रीलिंग गई और दौड़ा का स्त्रीलिंग दौड़ी। इस तरह से अब आ जाता है महाराजा प्रताप किस वंश से संबंधित थे, तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंधित थे।
आगे आता है कि अपने पास से पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उनको लिखिए। तो ये हम उनके बारे में जानकारी लिखे हैं, और इसके अलावा भी और भी आपको जानकारी रोचक मिले तो इनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम कूका या कीका था, नहीं कूका भी कहते थे, कीका भी कहते थे बचपन में। जैसे बचपन में बच्चों के नाम कुछ अलग होते हैं और जब बड़े हो जाते तो उनके नाम अलग हो जाते हैं, प्यार से उनके मम्मी पापा कुछ नाम अलग रख देते हैं। अब आता है कि 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने, यानी जो महाराणा प्रताप है ये जब 32 साल के हुए तो ये मेवाड़ के शासक बन गए। इसके बाद 1572 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था और ये 25 वर्षों तक शासक रहे, और 57 वर्ष की आयु में अर्थात जो है 19 जनवरी 1597 ईस्वी में 1597 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये है इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।